वैश्य व्यापार न्यूज चैनल। मैं आपके साथ माधुरी कश्यप। आज हम आपके लिए छठ पूजा महापर्व का एक खास कार्यक्रम लेकर आए हैं। आशा करते हैं आपको ये पसंद आए। नहाए खाए के साथ छठ का महापर्व शुरू हो चुका है। देश क्या विदेशों में भी इसकी धूम देखने को मिल रही है। भारत मूल के लोग तो छठ का पर्व मनाते ही हैं, साथ ही विदेशी लोगों ने भी सनातन धर्म की ओर आस्था के चलते विदेशी मूल के लोग भी इस पर्व को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। कई विदेशी तो खास इस पर्व को मनाने के लिए भारत आते हैं। हिंदू धर्म में सूर्य को ऊर्जा और जीवन शक्ति का स्वामी माना जाता है। सूर्य देव स्थिरता और समृद्धि के प्रतीक माने जाते हैं। इसलिए छठ पूजा के दौरान लोग अपने परिवार की समृद्धि के लिए सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। वे पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने और समर्थन करने के लिए सूर्य देवता को धन्यवाद देते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं छठ क्यों मनाई जाती है और इसका हमारे जीवन पर क्या महत्व है। छठ का महापर्व भगवान सूर्य और छठी मैया को समर्पित है, जिन्हें सूर्य की बहन के रूप में माना जाता है। छठ का महापर्व भारत में बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के राज्यों में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व भारत की सीमावर्ती सभी उत्तर क्षेत्रों और प्रमुख उत्तरी शहरों क्षेत्रों में मनाया जाता है। हिंदू धर्म में भगवान सूर्य को ऊर्जा और जीवन शक्ति का स्वामी माना जाता है। सूर्य को स्थिरता और समृद्धि के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इसीलिए छठ पूजा के दौरान लोग अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए सूर्य भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। वे पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने और समर्थन करने के लिए सूर्य देवता को धन्यवाद देते हैं और उनकी सुरक्षा और आशीर्वाद चाहते हैं। इस त्योहार के दौरान उपवास रखने वाले भक्तों को व्रती कहा जाता है। सूर्य देव की उपासना और छठी मैया का महापर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। 18 नवंबर से नहाए खाए के साथ इस पर्व की शुरुआत हो चुकी है और उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर 21 नवंबर को छठ का महापर्व संपन्न किया जाएगा। छठ पूजा सूर्य की उपासना प्रकृति, जल, वायु और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है, ताकि उन्हें पृथ्वी पर जीवन की देवताओं को बहाल करने के लिए धन्यवाद और कुछ शुभकामनाएं देने का अनुरोध किया जाए। इस व्रत की क्या मान्यताएं हैं, आइए आपको बताते हैं। छठ पर्व के बारे में ऐसी मान्यता है कि ये पर्व संतान सुख प्रदान करने वाला है। इस पर्व की एक कथा के अनुसार षष्ठी देवी नवजात बच्चों की रक्षा करती है, इसीलिए माताएं इस पर्व को अपनी संतान की लंबी उम्र और उन्नति के लिए ये व्रत रखती हैं। छठ व्रत का संबंध सूर्य से भी है। सूर्य को प्राण का कारक और ब्रह्मांड में प्रत्यक्ष देवता माना जाता है। इनकी ऊर्जा से मौसम चक्र चलता है, इसीलिए इनकी प्रसन्नता सृष्टि को बनाए रखने के लिए जरूरी है। इसीलिए छठ पर्व पर सूर्य की पूजा का विशेष महत्व होता है। ये व्रत बहुत ही कठोर होता है। इस त्योहार के अनुष्ठान कठोर है और 4 दिनों की अवधि में मनाए जाते हैं। इसमें पवित्र स्नान से लेकर उपवास और पीने के पानी से दूर रहा जाता है, यानी कि ये व्रत निर्जला होता है। इसमें लंबे समय तक पानी में खड़ा होना, प्रसाद और अर्घ देना शामिल है। छठ महापर्व के व्रत को स्त्री, पुरुष, बूढ़े, जवान सभी लोग करते हैं। हिंदी पंचांग के अनुसार छठ पूजा का खरना कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। खरना को लोहांडा भी कहा जाता है। इसका छठ पूजा में विशेष महत्व होता है। खरना के दिन छठ पूजा के लिए विशेष प्रसाद बनाया जाता है। खरना के दिन पूरे दिन व्रत किया जाता है और रात को प्रसाद स्वरूप खीर ग्रहण की जाती है। इस बार छठ पूजा 18 नवंबर से 21 नवंबर तक चलेगी। छठ पूजा पर अनेक कथाएं प्रचलित है, जिनमें माता सीता ने 6 दिनों तक सूर्य देव की उपासना की थी।
तो वहीं द्रौपदी ने भी छठ पूजा की थी और राजा प्रियवंत की कथा भी प्रचलित है। ये कथा भी सुनी जाती है। इन कथाओं में से एक कथा आज हम आपको सुनाते हैं। इस व्रत में माता सीता से जुड़ी एक कथा भी प्रचलित है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब भगवान श्री राम और माता सीता 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तो रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राजसूय यज्ञ करने का फैसला लिया था। पूजा के लिए उन्होंने मुगदल ऋषि को आमंत्रित किया था। मुगदल ऋषि ने मां सीता पर गंगा जल छिड़क कर उन्हें पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया। उस समय माता सीता ने मुगदल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक भगवान सूर्य की पूजा अर्चना की थी। तो देखा आपने, छठ का महापर्व देश या विदेशों में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप सभी लोगों को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ये महापर्व आपके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आए, ऐसी हम कामना करते हैं। आप सभी को वैश्य व्यापार न्यूज चैनल की ओर से छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।